ममता का झूठ, बीजेपी ने दिखाया आईना। ममता बनर्जी बोली, पीएम हमें चोर कहेंगे, ये उम्मीद नहीं थी। ममता के एक बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा 30 दिन में जाने वाली है ममता की कुर्सी। नमस्कार, मैं अंजना मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा झूठ फैलाया है और पीएम मोदी के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करके एक बार फिर से वो विक्टिम और संपत्ति कार्ड जो है वो खेल रही हैं। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी की हालिया टिप्पणी का जिक्र करते हुए ये कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी से कभी ये उम्मीद नहीं थी कि वे उनकी कुर्सी का अनादर करने के साथ साथ राज्य के लोगों को चोर बताकर पूरे राज्य का अपमान करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें मेरी कुर्सी का सम्मान करना चाहिए जैसे कि मैं उनकी कुर्सी का करती हूं। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हमने आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, फिर भी आपने केंद्र ने निधि का वितरण रोक दिया और बंगाल को चोर कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे राज्य के खजाने पर भारी बोझ पड़ा है। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार की डबल इंजन सरकारों के तहत हुए भ्रष्टाचार पर आंखें मूंद ली। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि हर बार जब चुनाव आता है तो पीएम नरेंद्र मोदी प्रवासी पक्षी की तरह पश्चिम बंगाल आते हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य प्रशासन ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए केंद्रीय धन के उपयोग के बारे में केंद्र सरकार के सभी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे दिया है। उन्होंने कहा कि हमने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, फिर भी आप धन का वितरण रोक रहे हैं और पश्चिम बंगाल को चोर कह रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए पश्चिम बंगाल में 186 केंद्रीय टीमें भेजी और उन्हें कुछ नहीं मिला। एक छात्र सभी प्रश्नों के उत्तर देने के बाद 0 अंक प्राप्त करके कैसे स्वीकार कर सकता है? हम इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोलकाता में 22 अगस्त को एक जनसभा में पीएम मोदी ने कहा था कि भ्रष्टाचार, अपराध और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे के पर्याय हैं। यानी यहाँ पर उन्होंने किसी भी तरीके से बंगाल की जनता को लेकर कुछ नहीं कहा। उन्होंने पर्टिकुलर पार्टी का मेंशन किया था और उन्होंने कहा था कि अपराध और जो टर्म है, जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जो अपराध है, ये जो है तृणमूल कांग्रेस के एक दूसरे के पर्याय है। उन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को भेजे जाने वाला धन लोगों तक नहीं पहुंचता, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उसे खा जाते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर उन्होंने टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के जो नेता हैं, उनके ऊपर जो टिप्पणी की थी और ये कहा था कि भ्रष्टाचार करते हैं, जनता के पैसे ये खा जाते हैं, जनता के पैसे ये डुबाने का काम करते हैं, जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता को टारगेट नहीं किया गया, जबकि ममता बनर्जी के लिए टिप्पणी की गई, ममता बनर्जी की पार्टी के लिए टिप्पणी की गई और ममता बनर्जी से ऐसे दिखा रही है कि पश्चिम बंगाल की जनता को चोर कहा गया। तो आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किस तरीके का झूठ फैलाया। अब इससे लेकर बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण शाह की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता के विधायक जीवन कृष्ण शाह की गिरफ्तारी स्कूल भर्ती घोटाले में ईडी द्वारा की गई है, जो साबित कर दिया है कि चोर कौन है। ममता पहले ये स्पष्ट करे कि लिप्स एंड बाउंस संगठन किसका है। ये उनके परिवार का संगठन है, जिससे उनके परिवार के 4 सदस्य अभिषेक बनर्जी, अमित बनर्जी, लता बनर्जी और रुचिरा बनर्जी निदेशक है। ईडी ने उस संपत्ति को जब्त किया। असल में चोर की मां की आवाज सबसे ज्यादा तेज होती है। हम बंगाल में एक राष्ट्रवादी सरकार लाना चाहते हैं जो विकास करे और सभी की रक्षा करे। क्या कुछ और कहा शुभेंदु अधिकारी ने, सुनिए। चोर है तो उनका एमएलए जीवन कृष्ण शाह साबित कर दिया ना। ये तो विद इन 24 आवर्स हुआ है ना। कौन चोर है तो साबित हो गया है। ममता बनर्जी पहले खुलासा कीजिए, लिप्स एंड बाउंस किनका कंपनी है? उनका घर का कंपनी है तो उनका घर का 4 मेंबर लिप्स एंड बाउंस का डायरेक्टर है। अभिषेक बनर्जी सिग्नेटरी है, अमित बनर्जी है, लता बनर्जी है, रुचिरा बनर्जी है। उनका प्रॉपर्टी ईडी मॉर्गेज किया तो चोर मचाया शोर। एजेंसी को लॉलीपॉप दिखा रही है बीजेपी। भाई कोर्ट में जाओ, जो हो रहा है कोर्ट का ऑर्डर से हो रहा है, इसमें हम लोग का कोई रोल नहीं है। हम लोग बंगाल में राष्ट्रवादी एक सरकार लाना चाहता है, जो सरकार सबको विकास करेगा, सुरक्षा देगा। जोगी जी जैसे सुशासन सुरक्षा दे रहा है, वो हमारी काम है। गुजरात में जैसे रोजगार मिल रहा है, इंडस्ट्री आ रहा है, वो हमारी सपना है।
हमारी सपना है जो आसाम में कर रहा है चीफ मिनिस्टर, जितना भी घुसपैठिया है बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या, उसको खदेड़ दो, हटा दो। देश को बर्बाद कर रहा है, लैंड जिहाद, लाभ जिहाद, वोट जिहाद सब कर रहा है। देश को पहले बचाना चाहिए। মাদ্রাসা শিক্ষকরা আজকে রাস্তায় নেমেছিলেন, মাদ্রাসা শিক্ষকরা মানে तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम बंगाल में एक राष्ट्रवादी सरकार लाना चाहते हैं जो विकास करे, सभी की रक्षा करे। हम वही करना चाहते हैं जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कर रही हैं। गुजरात में जैसा रोजगार और औद्योगिकरण हो रहा है वैसे बंगाल में करना हमारा सपना है। असम सरकार की तरह अवैध बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या को देश से वापस भेजना हमारा लक्ष्य है। लैंड जिहाद और लव जिहाद के नाम पर देश को बर्बाद किया जा रहा है। आपको बटना नहीं है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र हो, रामकृष्ण मिशन या भारत सेवाश्रम जैसे संगठन हो, अगर आप एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। मुर्शिदाबाद की तरह आपका भी हाल हो सकता है, इसीलिए एकता ही आपकी सुरक्षा है। वहीं आपको बता दें कि अर्जुन सिंह ने भी इस मामले को लेकर ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। उनकी टिप्पणी को लेकर उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ममता बनर्जी का समय अब खत्म हो चुका है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमर में डोरी डालने की बात करती थी, लेकिन अब डोरी डालने का समय अब उनका आ चुका है। 30 दिन में वो अपनी कुर्सी खोने वाली है और इसी तलमलाहट में इसे बचाने के लिए वो जद्दोजहद कर रही है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा अर्जुन सिंह ने भी। ममता बनर्जी तो खुल के सब का बात बोलता है, तो उसको हिम्मत है तो बोले। वो तो मोदी जी को कमर में डोरी पहनाता था, अभी डोरी पहनने का टाइम उसका आ गया। 30 दिन में मुख्यमंत्री को उसका चला जाएगा पद, उसके लिए वो लड़ाई लड़ रहा है। तो ममता बनर्जी का बात छोड़िए, ममता बनर्जी का अब ना कोई सुनता है ना वो उसका जितना बोलना है बोलने दीजिए। चीफ इलेक्शन कमीशन को बोला है आप बीजेपी का लॉलीपॉप मत खाइए, क्या कहेंगे? देखिए ममता बनर्जी भोकल लड़ाई लड़ रहा है, उसके लड़ाई में कुछ दम नहीं है। थैंक यू सर। तो जैसा कि आपने अर्जुन सिंह का बयान सुना, तो इसी मामले को लेकर बीजेपी के नेता दिलीप घोष भी बरसते नजर आए। ममता बनर्जी का सरकार का मंत्री, एमएलए, एमपी सब जेल में है। चोर कौन है सारा दुनिया जानता है, सारा देश जानता है। अब एसआईआर शुरू होने के बाद बाकी 1 करोड़ से ज्यादा फर्जी वोटर है, वो भी छंट जाएगा तो ये सरकार भी नहीं बनेगी दोबारा। इसलिए उनको ये डर है, अभी अनस सनब बक रहे हैं। सारा देश में सबसे भ्रष्टाचारी सरकार पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी कहना है कि बांग्लादेश हम नहीं आपने क्रिएट किया है, अगर हमारा लैंग्वेज सेम है तो हम क्या करें, बंगाली इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हाँ, एक सेम लैंग्वेज है बोल के बांग्लादेशी को ला कर का वोटर बना के वोट लेंगे, ये नहीं हो सकता है। जो बंगाल के लोग, वेस्ट बंगाल के लोग, वही यहाँ का वोटर बनेंगे, बांग्लादेश के लोग वोटर नहीं बनेंगे। हम चाहते हैं लेकिन बीजेपी का लॉलीपॉप माफ होना देश का लोग माफ नहीं करेंगे। ममता बनर्जी को ध्यान रखना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी हो कोई भी हो, वो देश का सरकार का कर्मचारी है, किसी पार्टी का, किसी मुख्यमंत्री का नहीं है। और IAS IPS सेंट्रल कैडर है, उनको संविधान के अनुसार चलना है और सब चीज का जवाब देना है। उनको ममता बनर्जी चीफ सेक्रेटरी को, IAS IPS को पार्टी का कैडर न बनाए। हम पीएम चेयर का सम्मान करते हैं तो फिर उसे पीएम का चेयर सम्मान करना होगा। बंगाल में आपसे सबको चोर क्यों देंगे? कौन बोला? ममता बनर्जी पीएम को? हाँ, जब प्राइम मिनिस्टर बंगाल का सबको चोर क्यों देंगे? नहीं, जब चोर है सबके खिलाफ FIR है, अरेस्ट है, जेल में है, तो चोर तो होना ही है ना। पब्लिक चोर बोल रहा है। इतने लोगों का नौकरी खा गए हैं, जितना सरकारी, केंद्र सरकार के जितना प्रोजेक्ट है उसका पैसा खा जाते हैं, तो सब जानते हैं चोर है यहाँ। तो चोर को चोर बोलने में क्या है? तो जैसा कि आपने दिलीप घोष को सुना, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का जो ये ढोंग है ये काम नहीं आने वाला है। ममता बनर्जी जो है, इनके मिनिस्टर्स, इनके जो MLAs हैं, ये सभी जो है जेल में जाकर बैठे हुए हैं। सभी को पता है चोर कौन है। और जब यहाँ पे SIR होगा तो 1 करोड़ से ज्यादा फेक वोटर्स जो है वो भी निकल कर सामने आ जाएंगे और इसके बाद तृणमूल कांग्रेस की सरकार यहाँ कभी भी नहीं बनेगी। और इसी बात से ये जो है काफी डरे हुए हैं और यही कारण है कि इस तरीके का सेंसलेस स्टेटमेंट जो उनके द्वारा दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा वो भ्रष्ट अगर किसी की सरकार है इस पूरे देश में तो वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। तमाम नेताओं के आपने बयान सुन लिए हैं और साथ ही साथ अब इस पूरे मामले पर आप भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।